भारत के महाकाव्य महाभारत से जुड़ा हुआ यह किस्सा है। युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हारकर अपने भाइयों के साथ वनवास जा रहे थे। उसी वन में एक ऋषि ने उन्हें नल और दमयंती की कथा सुनाई थी। नल निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र थे। नल बड़े ही वीर, साहसी, गुणवान और सुंदर थे। शस्त्र विद्या और अश्व संचालन में भी वे निपुण थे। दमयंती विदर्भ पूर्वी महाराष्ट्र के भीष्मक नरेश की पुत्री थी। दमयंती लक्ष्मी के समान सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी। निषद देश से जो कोई भी विदर्भ देश में आता था, वह महाराज नल के गुणों की बहुत प्रशंसा करता था। नल की प्रशंसा दमयंती अपने गांव के लोगों से सुनती थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी दमयंती के रूप और गुणों की बखान महाराज नल के सामने करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती के बिना देखे ही मन में एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। एक दिन राजा नल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव उनके मन में मधुर संगीत घोल रहा था। उसी समय एक सेवक ने राजा से आकर कहा, महाराज, सरोवर में एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत हंस आया है। सेवक के बातों से राजा नल का ध्यान टूट गया। वे सेवक के साथ सरोवर के पास गए। उन्होंने देखा कि वास्तव में एक सुंदर हंस सरोवर में तैर रहा है। राजा नल को आते देख हंस तेज गति से भागने लगा। राजा नल उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्होंने हंस को पकड़ लिया। हंस डर गया और अपने आप को राजा से छुड़ाने के लिए प्रयत्न करने लगा। हंस को लगा कि अब वह राजा नल से छूट नहीं पाएगा। तब हंस विलाप करते हुए राजा से कहा, मेरा परिवार यहाँ से बहुत दूर विदर्भ देश के राजा भीष्मक के सरोवर में रहता है। राजकुमारी दमयंती उनकी पुत्री है। मेरी हंसनी मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी। वह मुझे बहुत प्यार करती है। वह रो रो कर अपना प्राण त्याग देगी। राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं कभी नहीं आऊँगा। हंस की बातों को सुनकर राजा को दया आ गई। उन्होंने हंस को छोड़ दिया। हंस ने राजा से कहा, महाराज, आप बहुत दयालु हैं। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती भी बहुत ही सुंदर, सुशील, दयालु और सर्वगुण संपन्न है। मैं विदर्भ देश में जाकर राजकुमारी दमयंती के समक्ष आपके गुणों की चर्चा अवश्य करूंगा कि आप जैसा दयावान और सुंदर और कोई नहीं है। राजन, आप दमयंती से विवाह कीजिए। आप दोनों एक दूसरे के योग्य हैं कहकर हंस उड़ गया। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती की रूप की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। दमयंती के सुंदरता से राजा महाराजा ही नहीं, देवता भी उससे विवाह करना चाहते थे। एक दिन दमयंती अपनी सखियों के साथ बगीचे में विचरण करते करते सरोवर के पास गई। वह सरोवर में खिले हुए कमल के फूलों की सुंदरता को निहार रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक हंस पर पड़ी। हंस की सुंदरता को देखकर दमयंती उसको पकड़ने को दौड़ी। जैसे ही वह हंस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, हंस कहने लगा, मेरी सुंदरता तो राजा नल के सामने कुछ भी नहीं है। राजा नल बहुत ही सुंदर और गुणवान हैं। तुम्हें तो उनकी ओर आकृष्ट होना चाहिए। हंस की बात को सुनकर दमयंती बोली, तुम कैसे जानते हो राजा नल के विषय में? हंस बोला,
मैं कई देशों में घूमता रहता हूँ, लेकिन नल जैसा दयावान सुंदर राजा मैंने नहीं देखा है। आप दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। दमयंती हंस की बात को सुनकर मन ही मन राजा नल के रूप की कल्पना कर प्रेम करने लगी। दमयंती हमेशा नल के यादों में खोई रहती थी। इस प्रकार हंस ने नल और दमयंती दोनों के मन में प्रेम का बीजारोपण कर दिया। एक दिन विदर्भ नरेश अपने कक्ष में राज्य से संबंधित कार्यों में व्यस्त थे। तभी महारानी महाराज के कक्ष में प्रवेश हुई। महाराज, महारानी से पूछा, क्या बात है? आप कुछ चिंतित दिखाई दे रही हैं, हमें बताइए, मैं अभी आपकी सभी चिंताएं दूर कर देता हूँ। महारानी बोली, आप हमेशा अपने राजकाज के कार्यों में उलझे हुए रहते हैं। आपकी बेटी दमयंती विवाह योग्य हो गई है, हमें दमयंती के विवाह के विषय में भी सोचना चाहिए। महाराज बोले, महारानी आप ठीक कह रही हैं, मैं मंत्री जी से कहकर दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण सभी देशों में राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों को भिजवा देने के लिए कहता हूँ। महाराज की बात सुनकर महारानी आश्वस्त हो गई। दूसरे दिन से ही दमयंती के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गईं। सभी देशों में दूर दूर तक राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की चर्चा होने लगी और सभी देशों में निमंत्रण पत्र भेज दिए गए। निषद देश में भी निमंत्रण भेजा गया। राजा नल निमंत्रण पत्र पाकर बहुत खुश हुए, क्योंकि राजा नल दमयंती को मन से चाहने लगे थे। दमयंती से विवाह करने के लिए केवल धरती के राजा ही नहीं, बल्कि देवतागण भी ललायत थे। दमयंती के स्वयंवर में अग्निदेव, वरुण देव, इंद्रदेव और पवन देव जा रहे थे। नल भी स्वयंवर के लिए विदर्भ जा रहे थे। देवताओं ने नल को रास्ते में रोककर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? राजा नल ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में जा रहा हूँ। उन सभी देवताओं ने सोचा, नल तो हम सभी से अधिक सुंदर है, पर दमयंती इसके सामने हमसे विवाह नहीं करेगी, वह नल को ही अपना पति स्वीकार करेगी। इस बात को सोचकर देवताओं ने कहा कि दमयंती देवताओं से विवाह करने योग्य है, कोई मनुष्य उससे विवाह करने योग्य नहीं है। राजा नल, तुम जाओ और दमयंती से कहो कि वे हम में से किसी एक देवता को वरण कर लें। देवताओं की यह बात सुनकर राजा नल बहुत उदास हो गए। राजा नल ने देवताओं से कहा, दमयंती से तो मैं विवाह करना चाहता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। देवगण कुपित होकर बोले, अगर तुम नहीं गए तो तुम दोनों का अनिष्ट होगा। राजा नल ने कहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूँ? देवतागण बोले, आप अपनी आंखें बंद करो, जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे आप अपने आप को दमयंती के महल में पाओगे। राजा नल ने अपनी आंखें बंद करी और जैसे ही खोली उन्होंने अपने को दमयंती के महल में पाया। राजा नल घूमते हुए महल के उपवन वाले सरोवर की तरफ बढ़े। उस सरोवर में राजा नल ने उसी हंस को अपनी हंसनी और पूरे परिवार के साथ देखा और अति प्रसन्न हुए। नल को देखकर दासियां दौड़ते हुए जाकर दमयंती को सूचना दी कि कोई राजकुमार अपने महल में आया है और सरोवर की तरफ घूम रहा है। राजकुमारी जी, चलिए देखिए। राजकुमारी दमयंती अपनी दासियों के साथ बाहर आकर देखते ही पहचान लिया कि यही राजा नल हैं। हंस के वर्णन के अनुसार सभी लक्षण इस व्यक्ति से मिलते थे। दमयंती उनसे प्रेम करने लगी थी, इसलिए नल को देखते ही दमयंती खुश हो गई। राजा नल भी दमयंती को प्रेम भरी नज़रों से देखकर प्रेमासक्त हो उठे। हंस के वर्णन के अनुसार राजा नल के सपनों की रानी दमयंती उनके सामने खड़ी थी। यह कैसा समय था, यह कैसी विडंबना थी कि वे अपने प्रिय को प्रेम के लिए निवेदन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे तो देवताओं का संदेश लेकर दमयंती को संदेश सुनाने के लिए गए थे।
राजा नल ने अपने दिल पर पत्थर रखकर दमयंती से कहा, यहाँ आपके स्वयंवर में आने के लिए मैं भी आमंत्रित था। मार्ग में आते समय मुझे 4 देवता पवन देव, अग्निदेव, इंद्रदेव और वरुण देव मिले थे। उन्होंने संदेशा भिजवाया है कि दमयंती से कहना कि वे मनुष्य को नहीं देवताओं के वरण योग्य हैं, इसलिए वे हम देवताओं में से किसी एक का वरण करें। यह बात सुनते ही दमयंती के मन को चोट लगी और गुस्सा भी हो गई। दमयंती ने कहा, मेरे पर किसी का अधिकार नहीं है और ना ही मैं कोई राज्य हूँ जिस पर शासन किया जा सकता है। विवाह कोई व्यापार नहीं है जो हर किसी के साथ किया जा सकता है। मैंने आपसे प्रेम किया है, मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर चुकी हूँ। मेरा विवाह आपसे ही होगा, अन्यथा मैं कदापि विवाह नहीं करूँगी। दमयंती की बात सुनकर राजा नल अति प्रसन्न हुए। उनका अशांत मन शांत हो गया। तत्पश्चात राजा नल विवाह समारोह में शामिल हो गए। समारोह स्थल की अनोखी साज सज्जा थी। कई देशों के राजा महाराजा दमयंती के विवाह समारोह में पधारे थे। प्रजाजनों की भीड़ भी एकत्रित हो चुकी थी। हर कोई चाहता था कि वरमाला उसी के गले में पड़े। नियत समय से अपूर्व सुंदरी दमयंती ने हाथ में वरमाला लिए अपनी सखियों के साथ प्रवेश किया। वधू भेष में दमयंती के अलौकिक सौंदर्य को देख सभी राजा महाराजा हतप्रभ से हो गए। दमयंती धीरे धीरे वरमाला लेकर आगे बढ़ने लगी। वह जिस राजा के सामने से गुजरती उसके हृदय में आशा का संचार जग जाता और आगे बढ़ जाती तो राजा मुरझा जाते थे। दमयंती की आंखें तो राजा नल को ढूंढ रही थीं। उसने राजा नल को ढूंढ ही लिया। उसने एक साथ 5-5 नल को देखा। देवताओं को यह बात पहले से ही पता थी कि दमयंती नल को ही अपना वर चुनेगी। यह सोचकर सभी देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया था। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। यह देखकर सभी परेशान थे कि इन सभी में से असली नल कौन सा है। दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। दमयंती ने अपनी आंख बंद करके मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया। हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। दमयंती ने सुना था कि देवताओं के पैर भूमि में स्पर्श नहीं होते और ना ही उनकी फूल की मालाएं कभी मुरझाती हैं। यही सोचकर दमयंती ने निरीक्षण किया और उसने अपनी आंखों से असली नल को पहचान लिया। दमयंती धीरे से राजा नल के पास जाकर उनके गले में वरमाला डाल दी। दमयंती सभी देवताओं को हाथ जोड़कर बोली, हे देवजनों, मैं पहले से ही राजा नल का वरण कर चुकी थी। आप सब हमें आशीर्वाद दें। है देखकर सभी देवताओं ने नल और दमयंती का अभिवादन किया और आशीर्वाद दिया। इस तरह आंखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने असली नल को पहचानकर अपना जीवन साथी चुन लिया। नल दमयंती को देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। दमयंती निषद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी नहीं सकता था। समय बीतने लगा। दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने पुत्र का नाम इंद्रसेन और पुत्री का नाम इंद्रसेना रखा। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न थे। विदर्भ नरेश अपनी पुत्री दमयंती से मिलने निषद देश आए। अपनी पुत्री के सुखी ग्रस्त जीवन को देखकर वे बहुत ही खुश हुए। समय सदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। दीपावली का त्यौहार आने वाला था। राजा नल ने अपने राज्य में बहुत बड़ा पूजा का आयोजन करवाया था। उस पूजा में राजा नल ने सभी देवताओं का पूजन किया, लेकिन कलयुग को भूल गए। ऐसा देखकर कलयुग क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना अपमान समझा और कलयुग राजा नल से प्रतिशोध लेना चाहता था। वैसे तो महाराज नल गुणवान तथा धर्मात्मा थे,
किंतु उनमें एक दोष था, जुए की आदत। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे और उनका भाई पुष्कर जीतने लगा। राजा नल इस जुए में अपना सब कुछ, सोना चांदी, रथ, राजपाट आदि सब हार गए। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए, केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकल पड़े। दमयंती भी मात्र एक साड़ी में अपने पति के साथ निकल पड़ी। एक दिन जंगल में राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पहने हुए वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंके। वे पक्षी राजा नल के वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं रह गया था। नल अपने से ज़्यादा दमयंती के दुख से व्याकुल थे। जंगल में नल और दमयंती भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। नल ने बड़ी मेहनत करके तालाब से कुछ मछलियां पकड़कर किसी भी तरह कहीं पर आग जलाकर मछलियों को भून लिया। मछलियों को आग में भूनने से उसमें राख लग गई। नल दमयंती से बोले, तुम यहीं ठहरो, मैं इन मछलियों को तालाब में धोकर लाता हूँ। इनमें राख लगा हुआ है, तब खाएंगे। जैसे ही राजा नल मछलियों को पानी में धोने लगे, वैसे ही सारी मछलियाँ पानी में बह गईं। राजा सिर्फ देखते ही रह गए। नल अपने साथ होने वाली इन सभी घटनाओं को देखकर हताश हो रहे थे। आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? मैं अकेले होता तो सब बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इस सुकुमारी दमयंती का दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा है। जंगल में चलते चलते नल और दमयंती बहुत थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। दोनों एक ही वस्त्र से तन छिपाए हुए थे। दमयंती को थकावट और भूख के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यह सोचकर राजा नल दमयंती को सुप्त अवस्था में छोड़कर चले गए। लेकिन उनका मन बहुत दुखी था। उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि दमयंती की इस दशा का मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैंने तो दमयंती को उसकी रक्षा करने का वचन दिया था, लेकिन मैं उसके इन सभी अनंत दुखों का कारण बन गया हूँ। अब मुझसे दमयंती का दुख सहन नहीं हो रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चला जाऊँगा तो वह किसी भी तरह अपने पिता के पास पहुँच जाएगी। यह सोचकर नल दमयंती की आधी साड़ी को फाड़कर उसी से अपना तन ढककर दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर चल दिए। जब दमयंती की नींद खुली तब वे अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। वे भटकती भटकती जंगल के बीच में पहुंच गईं। वहां जंगल में एक अजगर दमयंती को निगलने की कोशिश कर रहा था। तब अपनी रक्षा के लिए दमयंती जोर जोर से चिल्लाने लगी। दमयंती की आवाज़ सुनकर वहां एक व्याघ्र आया और अजगर को मारकर दमयंती को बचा लिया। दमयंती जब शांत हुई तो व्याघ्र ने पूछा, इस घने जंगल में तुम क्यों और कैसे आई? तुम कौन हो सुंदरी? दमयंती की सुंदरता पर मुग्ध होकर व्याघ्र उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहता था। दमयंती उस व्याघ्र के मन के भाव को समझ गई। दमयंती ने उसे श्राप देते हुए कहा, हे भगवान, यदि मैंने अपने पति राजा नल के अलावा किसी भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो आप इस व्याघ्र के प्राण ले लो।
दमयंती के इतना कहते ही व्याघ्र के प्राण पखेरु निकल गए। इस प्रकार दमयंती देव योग से भटकते भटकते एक दिन चेदी नरेश सुभाव के पास और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गई। राजा नल जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ घना जंगल था। उन्होंने देखा कि जंगल में भयानक आग लगी है। उस आग में एक नाग फंसा हुआ है। नाग निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह निकल नहीं पा रहा था। नाग को इस दशा में देखकर राजा नल को दया आ गई। उन्होंने उसे झाड़ियों से निकाल दिया। उसी समय नाग ने कहा, राजन, तुम मुझे अपने कदम से 10 कदम गिनकर आगे रखो, तभी मेरा भला होगा। ये नाग धर्मराज थे जो नल की परीक्षा ले रहे थे। राजा नल ने सर्प को उठाकर अपनी कदम गिनते हुए आगे बढ़कर 10 बोले। वैसे ही नाग ने राजा नल के माथे पर डस लिया। राजा नल चौंक कर बोले, लगता है यह मेरा काल था। अब मैं किसी को देख भी नहीं पाऊंगा और इस जंगल में मर जाऊंगा। तभी नाग ने कहा, चिंता मत करो राजन, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैंने तुम्हारी दया की परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारे इस सुंदर रूप रंग को देखकर कोई राजवंशी समझकर तुम्हें काम नहीं देगा। अब तुम्हारे इस कोयल की तरह काले रंग को देखकर कोई भी काम पर रख लेगा। अभी तुम्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। जब तुम्हें इस काले रंग को बदलने की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरा स्मरण कर लेना। मेरा स्मरण करते ही तुम्हारा रंग फिर से पहले की तरह हो जाएगा। नाग रूपी धर्मराज यह कहकर चला गया। नल भटकते भटकते राजा ऋतुपर्ण के यहाँ पहुँच गए, जो अयोध्या के राजा थे। राजा नल ने कहा, महाराज, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ऋतुपर्ण पूछे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या काम जानते हो? नल ने कहा, मैं बाहुक हूँ। मैं घोड़ों को अच्छी तरह से देखभाल कर सकता हूँ और रथ हाँकने में निपुण हूँ। राजा ऋतुपर्ण ने अपने 500 घोड़ों की देखभाल और रथ हाँकने का काम राजा नल को सौंप दिया। बाहुक के सौम्य व्यवहार से राजा बहुत प्रभावित थे। बाहुक को राजा ऋतुपर्ण के यहाँ काम करते करते बहुत समय बीत चुका था। एक दिन अचानक बाहुक को पता चला कि विदर्भ देश की राजकुमारी का फिर से स्वयंवर हो रहा है। इस खबर को सुनते ही बाहुक बेचैन हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोचने लगा, दमयंती दूसरा विवाह कैसे कर सकती है। तभी एक नौकर बाहुक को आकर बोला, बाहुक, चलो, तुम्हें महाराज बुला रहे हैं। बाहुक आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज बुला रहे हैं? हाँ, चलो। बाहुक महाराज ऋतुपर्ण के पास जैसे ही पहुंचा, तब उसने देखा कि महाराज हाथ में एक निमंत्रण पत्र लेकर चिंतित हैं। बाहुक ने कहा, महाराज, आपने मुझे याद किया? हाँ बाहुक, आओ आओ। यह कहकर महाराज ने बाहुक को निमंत्रण पत्र दिखाते हुए कहा, देखो बाहुक, यह विदर्भ देश की राजकुमारी का निमंत्रण पत्र है। कल ही स्वयंवर है और यह निमंत्रण पत्र मुझे अभी मिला है। अब तुम ही बताओ, मैं इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ? बाहुक ने महाराज से कहा, महाराज, आप चिंतित ना हों, अभी तो बहुत समय है। मैं आपको वहाँ समय से पहले ही पहुँचा दूँगा। बाहुक के आश्वासन से महाराज की चिंता दूर हो गई। जैसे ही महाराज ऋतुपर्ण रथ पर बैठे, वैसे ही बाहुक ने मन ही मन में पवन देव का स्मरण कर रथ को हाँक दिया। थोड़ी ही देर में रथ हवा से बातें करने लगा। महाराज ऋतुपर्ण रथ के वेग और रथवाहक बाहुक दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। जैसे ही महाराज रथ से बाहर देखने लगे, वैसे ही महाराज का दोसाला उड़ गया। महाराज बोले, बाहुक, रथ को रोकना, मेरा दोसाला उड़ गया है। बाहुक ने तुरंत रथ रोक दिया। बाहुक ने कहा, महाराज, हम तो बहुत दूर आ गए हैं, वापस जाना मुमकिन नहीं है। अगर हम वापस गए तो बहुत देर हो जाएगा। महाराज बोले, छोड़ो, चलो। बाहुक ने पुनः रथ को हाँक दिया।
संध्या होने से पहले ही बाहुक ने महाराज को विदर्भ देश के स्वयंवर में पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही रात हो चुकी थी। उस अतिथिशाला में कई राजाओं को ठहराया गया था। दमयंती सभी व्यवस्थाओं का बहुत ही सावधानी के साथ निरीक्षण कर रही थी। मन ही मन वह सोच रही थी कि अगर राजा नल का पता नहीं चला तो, लेकिन दमयंती उम्मीद नहीं छोड़ी थी। दमयंती का मन कहता था कि राजा नल को जब मेरी स्वयंवर के विषय में पता लगेगा तब वे अवश्य ही आएंगे। आज की रात आखिरी रात थी। कन्या के अनुसार सभी राजा और राजकुमार स्वयंवर में पहुंच चुके थे। दमयंती के अनुसार अब कोई भी आने वाला नहीं था। दमयंती ने रात में अपनी दासी केसकी के साथ अपने दोनों बच्चों को भेजा और कहा कि तुम हर राजा के सामने जाकर उन्हें हमारी कहानी सुनाना। क्या पता नल भेष बदल कर आए हों। केसकी सभी राजाओं के सामने जाकर कहानी सुनाकर आगे बढ़ जाती। केसकी कहानी सुनाते सुनाते बाहुक के पास पहुंची और दमयंती की कहानी बड़े ही करुणा के साथ सुना रही थी। दमयंती की करुणा भरी कहानी को सुनकर बाहुक की आंखों से आंसू बहने लगे। बाहुक ने इंद्रसेन और इंद्रसेना को अपने गले से लगा लिया। दमयंती के शिकायत अनुसार बच्चों ने कहा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बाहुक ने कहा, बच्चों अभी मैं तुम दोनों के लिए तुरंत भोजन बनाता हूँ। ऐसा कहकर बाहुक ने तुरंत अग्निदेव और वरुण देव का स्मरण किया। स्मरण करते ही दोनों प्रकट हो गए। बाहुक ने तुरंत ही बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाकर बच्चों को खिला दिया और बच्चों को खीर देकर कहा कि तुम अपनी माँ को दे देना। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और राजा नल को उनका राज्य भी वापस मिल गया। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि नल और दमयंती की अमर प्रेम कथा सुनने से पति पत्नी के बीच में कटुता मिट जाती है और प्रेम बढ़ता है। आबू पर्वत के समीप एक आहुक नामक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहूजा था। वह बड़ी पतिव्रता तथा धर्मशील थी। वे दंपति बड़े शिव भक्त एवं अतिथि सेवक थे। एक बार भगवान शंकर ने इन दोनों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक यति का रूप धारण करके संध्या समय आहुक के दरवाजे पर जाकर कहने लगे, भील तुम्हारा कल्याण हो, मैं आज रात भर यहीं रहना चाहता हूँ। तुम दया करके एक रात मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। इस पर भील ने कहा, स्वामी मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा है, उसमें आप कैसे रह सकते हैं। यह सुनकर यति चलने को ही थे कि पत्नी ने पति से कहा, स्वामी यति को लौटाइए नहीं, गृहस्थ धर्म का विचार कीजिए। आप दोनों घर के भीतर रहें और मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ बड़े शस्त्रों को लेकर दरवाजे पर बैठी रह जाऊंगी। भील ने सोचा कि यह बात तो ठीक नहीं, क्योंकि यह अबला है। अतएव उसने यति तथा अपनी पत्नी को घर के भीतर रखा और स्वयं शस्त्र धारण कर बाहर बैठा रहा। रात बीतने पर हिंसक पशुओं ने उस पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रातः जब यति और उसकी पत्नी बाहर आए तो उसे मरा देखा। यह देखकर यति बहुत दुखी हुए। पर भीली ने कहा, महाराज इसमें शोक तथा चिंता की क्या बात है। ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग्य से ही प्राप्त होती है। अब मैं भी इनके साथ सती हो जाऊंगी, इसमें तो हम दोनों का परम कल्याण हो गया। यूँ कहकर चिता पर अपने पति को रखकर वह भी उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब भगवान शंकर डमरू त्रिशूल आदि के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने बार बार उस भीलनी से वर मांगने को कहा, पर वह कुछ ना बोलकर सर्वथा ध्यान मग्न हो गई। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम्हारा पति निषद देश के राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री दमयंती के रूप में होगा। यह अति भी हंस होगा और तुम दोनों का संयोग कराएगा। वहाँ तुम लोग अनंत राज सुखों का उपभोग करके अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। नियो कहकर प्रभु शंकर वहीं अचलेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए और कालांतर में ये दोनों भील दमयंती नल दमयंती के रूप में अवतीर्ण हुए।